हरे कृष्णा। तो शरणागति के वैष्णव भजन हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो कल हमने गोप्तृप्त वर्ण का चौथा सॉन्ग चार भजन चर्चा कर लिए थे, इसमें चार ही भजन थे। आज से हम अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो शरणागति का एक अंग है अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि हमेशा भगवान रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास रखना। हमेशा भगवान रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास रखना, ये शरणागति का एक अंग है। तो उस इस भाव को प्रकट करते हुए, इस भाव का विस्तार करते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने चार भजन लिखे हैं। उसमें से एक भजन आज हम चर्चा करेंगे, एखोन भुजिनु प्रभु तुम्हारा चरण। तो ये एखोन भुजिनु प्रभु तुम्हार चरण, ये आज हम चर्चा करेंगे। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास वाले, इस भाव को प्रकट करते हैं कि हमेशा भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे, इस तरह विश्वास रखना। तो इस भजन का आज चर्चा करते हैं। एखोन भुजिनु बुझिनु प्रभु तोमार चरण। एखोन ये बांग्ला भाषा है, इसमें एखोन शब्द मतलब अब मुझे समझ में आ गया। बुझिनु मतलब अब मुझे समझ में आ गया। एखोन बुझिनु प्रभु तोमार चरण, तो बोल रहे हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया? तोमार चरण, आपके जो चरण कमल है, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वेक्षण। आपके चरण कमल अशोक अभय, हर प्रकार का जो शोक है, जो दुख है और जो भय है, वो हटाने वाले हैं। अशोक और अभय, आपके चरण कमल का आश्रय लेने से मेरा सारा दुख चला जाएगा, अशोक हो जाएगा, और अभय में निर्भय हो जाऊंगा। अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण, और क्या है? अभयामृत, अमृत पूर्ण है वो, फुल ऑफ नेक्टर। आपके चरण कमल में अमृत है। वहां पे जिस तरह एक मधुमक्खी फूल में जाके उसके अंदर से हनी, उसको स्वाद आता है शहद का, इसी तरह भक्त भगवान के चरण कमल में जाते हैं, वहां से उनको मधु रूपी अमृत इस तरह आस्वादन कर सकते हैं। और ये अभय और अशोक प्रदान करने वाला, दुख हटाने वाला है। सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छी आमीनाथ तव पद तले। सकल छाड़िया तुआ चरण कमल, अब मैं सब कुछ छोड़ के, सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, पड़िया छी आमीनाथ तव पद तले, सब कुछ छोड़ के अब मैं आपके चरण कमलों में पड़ा हूँ। आपके चरण कमलों में, तव पद तले, आपके चरण कमलों की के आश्रय में, पौध तलों में अब मैं आके गिर गया हूँ। सब कुछ छोड़ के अब मैं आपके चरण कमलों में गिर गया। तो आप मुझे आश्रय दीजिए, तव पद तले, आपके चरण कमलों में आप आश्रय दीजिए। सकल छाड़िया, तो अब तो दूसरा कोई आश्रय अभी है नहीं, तो अभी मैं पूरी तरह आप ही के आश्रय में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे हमारे, आर रक्षा करता नाही ए भव। तो ये भजन किस भाव को प्रकट कर रहा है? एक होन अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास मंत्री, हमेशा भगवान रक्षा करेंगे। तो बोल रहे हैं कि तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे, तो अब मैं आपके चरण कमलों में, आपके आश्रय में हूँ। तो तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे, हमारे आपके जो चरण कमल है वो मेरी रक्षा करेंगे। देख रहे फोटो, प्रहलाद महाराज है, नृसिंहदेव उनको इस तरह उठा के रखे हैं अपने कंधे पर। तो प्रहलाद महाराज पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित हो गए थे, तो कोई डर नहीं था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु बड़े बड़े देवता उनसे डरते थे, प्रहलाद महाराज बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि उनके हृदय में पूरा विश्वास था। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो उनको बताया कि भगवान रक्षा करेंगे। आर रक्षा करता नाही ए भव संत, और दूसरा कोई रक्षा करने वाला है नहीं भगवान, दूसरा कोई रक्षक है नहीं, रक्षक भगवान ही है। आमी तव नित्य दास जानिनु ए बार, अमार पालन भार एखन तोमार। तो आमी तव नित्य दास, मैं आपका नित्य दास हूँ। जानिनु ए बार, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तो आपका निज सेवक हूँ।
और मेरा पालन करना, मेरे रक्षा करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो आपका नित्यदास हूँ, आपका सेवा करूंगा, और मेरा पालन करना, मेरा रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप वो आप करिए। बड़ दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवने, सब दुख दिर गेलो ओ पद वर्णे। तो अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवने। हे भगवान, अ, मैंने अभी अनुभव किया है कि मैं आपसे स्वतंत्र होकर बहुत जीने का प्रयास किया है जीवन में, लेकिन मुझे उससे क्या मिला? बहुत दुख मिला। बड़ो दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र जीवन जीने में मुझे बहुत दुखी मिला है। सब दुख दूरे गेलो ओ पद वर्णे। और जैसे ही मैंने आपके आश्रय, आपके चरण कमल का आश्रय लिया, आप आप में स्वतंत्रता छोड़ के आपके आपका सेवक बन गया, तो सब दुख दे गेलो। पहले बहुत दुख मिल रहे थे, और उसी समय मेरे सारे दुख दूर चले गए। ये पद लागिया रमा तपस्या करीला, ये पद पाइया शिव शिवत्व लभिला। तो ये पद लगिया रमा तपस्या करीला, तो ये भगवान के चरण कमल का आश्रय करने के लिए पार्वती देवी ने भी इस तरह तपस्या करी थी। और बाद में उन्हें भगवान ने दर्शन दिया, और उन्होंने बोला कि, तो पार्वती देवी इस तरह तपस्या करी। और इस तरह शिव जी भी इस तरह भगवान की तपस्या करके ही शिवत्व लभिला। भगवान को जो गुण मिले हैं, शिवत्व, जो ऑस्पिशियसनेस, जो उनकी जो गुण है, वो भी भगवान के इस तरह कृपा से ही मिला। ये पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, ये पद नारद मुनि हृदय धरला। ये भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हुए। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था भगवान के इस तरह नाभि से, और एक कमल के ऊपर उनका जन्म हुआ। और भगवान को, ब्रह्मा जी को कुछ नहीं दिख रहा था, आसपास सब अंधेरा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए, आदेश दी, शक्ति दी। फिर ब्रह्मा जी इस तरह भगवान का दर्शन पाके इस तरह कृतार्थ हो गए। तो ब्रह्मा जी भगवान से ज्ञान मिला, सब कुछ, शरीर शक्ति मिली। ये पद नारद मुनि हृदय धरे। ये भगवान के चरण कमल पद को हृदय में धारण करके नारद मुनि इस तरह पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं भगवान। और भ्रमण करते क्या करते हैं? नारायण नारायण और हरे कृष्ण मंत्र का इस तरह वो जप करते रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। तेई से अभय पद शिरे ते धरिया, परम आनंदे नाची पद गुण गाइया। तेई से अभय पद शिरे ते धरिया, वही वही उसी चरण कमलों को धरी क्या, किसने चरण कमल को, तेई से अभय पद शिरे ते धरिया। अब वो भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन का आखिरी लाइन लिख रहे हैं, तो अंत में बोले कि वही चरण कमल को अब मैं अपने सिर के ऊपर धारण करता हूँ। आपके चरण कमलों को मैं अपने सिर पे ऊपर धारण करता हूँ। परम आनंद नाची पद गुण गाइया। और इस तरह में आपके सिर, चरण कमलों को अपने सिर के ऊपर धारण करके बहुत आनंद में इस तरह नाच रहा हूँ, और पद गुण गाइया, आपके चरण कमलों की जो महिमा है उसको मैं गा रहा हूँ। भगवान के चरण कमलों की, द ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों की महिमा को गा रहा हूँ। एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट। कितनी बड़ी पुस्तक है वो, बहुत बड़ी है वो। 1000-2000 पेज की एक पुस्तक है, लगभग 2000। तो 2000 पेज की एक पुस्तक है, और पुस्तक का टॉपिक क्या है? द ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट, भगवान के चरण कमलों की महिमा। तो इतनी महिमा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद है, ये भगवान के चरण कमल ही है। तो भगवान के चरण कमलों की महिमा, इस तरह बहुत सारे श्लोक हैं, महिमाएं हैं, भजन हैं, केवल भगवान के चरण कमलों की महिमा को दर्शाने के लिए। इस तरह भगवान के अलग अलग भक्तों ने इस तरह बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि भगवान के चरण कमल से सब कुछ मिल रहा है, उसी का आश्रय लेना चाह रहे हैं। संसार विपद होते अवश्य उद्धार, भक्ति विनोद ओ पद परिबे तुम्हार।
इस तरह बोल रहे हैं कि अ, भक्ति विनोद ओ पद करिबे, ओ चरण कमल, आप अब आपके चरण कमल श्योरली हम ये कंफर्म है कि आपके चरण कमल मेरा उद्धार करेंगे। किससे? संसार विपद होते अवश्य होता। ये संसार की जो विपदाएं हैं, संसार के जो कष्ट हैं, उससे हमें मेरा उद्धार होगा, इसका गारंटी है अगर मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लूँ। सारे संसार की सारी विपदाएं दूर हो जाएगी। तो ये भजन था। संसार भगवान के चरण कमल से लेने से संसार की सारी विपदा दूर हो जाएगी। वो चरण कमल को मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर रहा हूँ, इस तरह परम आनंद में उसकी महिमा भी गा रहा हूँ। वो चरणों का आश्रय लेके ब्रह्मा जी भी कृतार्थ हुए, नारद मुनि भी हृदय में उन चरणों को धारण किया। शिव जी और पार्वती जी ने भगवान के चरण कमलों के से तपस्या करी। और मैं भी बहुत स्वतंत्र जीवन जी रहा था जब तक मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया, और बहुत दुख मिला मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया, सारा दुख दूर हो गया। हामी तो नित्य दास जानी हुई, अब मैं आपका नित्य दास हूँ, अब मुझे समझ में आ गया। और मेरा पालन करना, रक्षण करना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपके चरण कमल का आश्रय लेने से तो आप रक्षा करेंगे, और दूसरा कोई रक्षा करता नहीं है इस संसार में। तो इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के आपके चरण कमलों में अभी आके इस तरह आश्रय लिया है। और अब मुझे ये समझ में आ गया है, खन मुझिनो प्रभु तुम्हारे, अब मुझे समझ में आ गया कि आपके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही अशोक और अभय अमृत इस तरह प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय।